हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल में अमेरिका और कुछ अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन था। कल तेल अवीव से नॉर्थ में हदरा के मुकाम पर दो इजरायली बॉर्डर पुलिस फोर्स के अफसरों के कत्ल के बाद इस मुलाकात का रुख काफ़ी हद तक टेररिज्म के खिलाफ बदल गया। इजराइल का कहना है कि इन दो इजरायली पुलिस फोर्स अफसरों का दाइश यानी ISIS के टेररिस्ट ने कत्ल किया है। तेल अवीव के साउथ में SD बोकर नाम की जगह पर अमेरिका, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिस्र, बहरीन और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। दिन भर खबर आती रही कि इनके बीच जॉइंट बयान पर एक राय नहीं बन पा रही। ईरान के खिलाफ जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाने के मकसद से हुई मीटिंग के आखिर में इजराइल से कहा गया कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ रुकी हुई अमन बातचीत फिर से शुरू करें। इस मीटिंग का मकसद ईरान के बढ़ते हुए असर का सामना करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना बताया गया था। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कल इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात में ईरान न्यूक्लियर समझौता किए जाने की अहमियत बताई और कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम से रोकने के लिए समझौता ज़रूरी है। इस मीटिंग के आखिर में जो कुछ सामने आया है उससे साफ नज़र आ रहा है कि इन अरब हुक्मरानों ने एक बार फिर अपने मुल्क की आवाम और दुनिया को धोखा देने में अमेरिका और इजराइल का साथ देने का फैसला किया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज शाम रॉयटर्स ने खबर दी कि अमेरिका और 4 अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मंडे को ईरान के खिलाफ एकता जाहिर करते हुए इजराइल में बुलाई गई इस मीटिंग में फ़िलिस्तीनियों के साथ लंबी मुद्दत से रुकी हुई अमन बहाली की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दबाव डाला है। SD बोकर डेजर्ट रिट्रीट में 2 दिनों की मीटिंग को ख़त्म करते हुए जहां इजराइल के फाउंडर लीडर डेविड बेन गुरियन को दफनाया गया है, इजराइल ने कहा कि इस मीटिंग को दोहराया जाएगा और इसको फैलाया जाएगा ताकि ये एक जैसे नज़रिए वाले सुन्नी अरब मुल्कों के साथ कारोबारी और सिक्योरिटी ताल्लुकात बढ़ाए जा सकें। ये अल्फाज टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। वेस्टर्न मीडिया हमेशा मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ाने के लिए सुन्नी और शिया अल्फाज का इस्तेमाल करता रहा है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड ने अपने अमरीकी, अमीराती, बहरीनी, मोरक्कन और मिस्र के काउंटरपार्ट्स के साथ कहा कि ये नई हकीकत जो हम साझा सलाहियतों को बनाने के लिए कर रहे हैं हमारे कॉमन दुश्मनों को डराता है, जिसमें सबसे अहम ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और कुछ अरब मुल्कों को फिक्र है कि ईरान के साथ एक उभरता हुआ न्यूक्लियर समझौता ईरान को बम बनाने और तेहरान सपोर्ट वाले गुरिल्लाओं को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। आपको बता दूं कि अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दोपहर से पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन जॉइंट बयान मीडिया को दिए जाने में काफ़ी देर हुई, जिससे ये समझना आसान है कि मुश्तरका बयान पर एक राय नहीं बन पा रही थी और जो कुछ बताया गया है वो एजेंडे को देखते हुए काफ़ी बदला हुआ बयान रहा है। इस मीटिंग में मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर नासिर बोरेता, बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी, UAE के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामे शुक्री, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड ने हिस्सा लिया। दोपहर से पहले रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल की मेज़बानी में होने वाली इस गैर मामूली कॉन्फ्रेंस में मिडिल ईस्ट में अपने साथियों के साथ एकता दिखाई। साथ ही ये उम्मीद भी जताई गई थी कि मुमकिना ईरान न्यूक्लियर समझौते और इलाके के लिए वाशिंगटन के मजबूत रिश्ते के बारे में उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और रूस के बीच तनाव और इजराइल में एक दाइश के ज़रिए 2 इजरायली बॉर्डर पुलिस फोर्स
अफसरों के कत्ल किए जाने और हेल्थ से मुताल्लिक चिंताओं की वजह से 2 दिन की नेगेव रेगिस्तान में होने वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग का रुख ही बदल गया, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मिलने के बाद कोविड-19 से इन्फेक्शन का पता चला। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अफसर गिल हास्केल ने इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कान से बात करते हुए ईरान के हार्डलाइन इस्लामी हुक्मरानों का जिक्र करते हुए कहा कि इलाके के नरम पंथी बात करने और हार्डलाइन लीडर्स के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग अलग नज़रियों की बारीकियों पर बात या बहस जारी है। कुछ मामलात के बारे में समझौता है और दूसरों के बारे में कम रजामंदी है, लेकिन इस कमरे में मौजूद लोगों में इस बात पर कोई शक नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ दुनिया की ताकतों की न्यूक्लियर बातचीत कई हफ्ते पहले एक समझौते के करीब थी, जब तक कि रूस ने अमेरिका से आखिरी वक्त में मांग नहीं की थी कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगाई गई पाबंदियों का असर ईरान के साथ उसकी तिजारत पर नहीं पड़ना चाहिए। कल इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड के साथ यरूशलेम में बोलते हुए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि जब सबसे अहम बात आती है तो हम आंख से आंख मिलाते हैं और हम दोनों इस बात के लिए पाबंद हैं और हम दोनों ने ये पुख्ता फैसला किया है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करेगा। आपको बता दूं कि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन इस्तेमाल के लिए है। इसी बीच इजराइल के बहरीन में एम्बेसडर ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के दोस्त मुल्क ईरान के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। मनामा में इजराइल के एम्बेसडर ईटन नाह ने आज कहा कि इजराइल जल्द ही बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में एक मिलिट्री अताशे को तैनात करेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन रूस के हमले को रोकने के लिए यूक्रेन के लिए सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से अरब दोस्त मुल्कों पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने संडे को रामल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने इजराइल फिलिस्तीनी टकराव के 2 मुल्क बनाने के हल के लिए अमेरिकी पॉलिसी को दोहराया। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन के साथ अमन बातचीत के दोबारा शुरू होने के चांसेस कम दिखाई देते हैं। इसी वजह से आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क का क़याम की तरफ किसी भी पेशरफ्त की कमी में इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात के गर्म होने से फिलिस्तीनी नाराज़ हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतियह ने मंडे को अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जब तक इजरायली कब्ज़ा ख़त्म नहीं हो जाता, अरब नॉर्मलाइजेशन की बैठकें इजराइल के लिए एक भ्रम और मुफ्त इनाम के अलावा और कुछ नहीं है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही रिपोर्ट दी है कि फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक सीनियर मेंबर बसाम अल सालेही ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि अरब डिप्लोमेट्स के एसडी बोकर में होने वाली मीटिंग से फिलिस्तीनियों को मदद नहीं मिलेगी। उनके तर्क चाहे जो भी हों, फिलिस्तीनी मामला इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होगा। अगर ये मौजूद है तो ये इजराइल की शर्तों पर होगा। इसी बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड ने आज मंडे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ रामल्ला में बातचीत की। जॉर्डन के राजा का बरसों बाद ऐसा दौरा हुआ है जिसमें रमज़ान के महीने से पहले इलाके में तनाव को कम करने की कोशिश की गई है। उधर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन का कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के नज़दीकी राब्ते में थे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर को आज सुबह एसडी बोकर सरबराह कॉन्फ्रेंस के वेन्यू के बाहर जॉगिंग करते हुए देखा गया। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने नेगेव सरबराह कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामेह शुक्री के साथ दोपहर के खाने पर मुलाकात की। इजराइल में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने एसडी बोकर सरबराह कॉन्फ्रेंस के करने में मदद करने के लिए अमरीकी रोल की तारीफ की। अल नाहयान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच दोस्ताना ताल्लुकात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब्दुल लतीफ़ और नासिर और मेरे लिए इजराइल में होना नया है।
भले ही इजराइल इस इलाके में बहुत लंबी मुद्दत से रहा है। ये दौरा हमारा पहला है। अब से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अल नाहयान का कहना है कि एसडी बोकर कॉन्फ्रेंस कल हदेरा में हुए टेररिस्ट हमले के खिलाफ एक झटका है। मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर नासिर बोरीता ने भी हदेरा में कल हुए टेररिस्ट हमले की मजम्मत करते हुए अपनी तकरीर की शुरुआत की। उनका कहना है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे हमलों के लिए सबसे अच्छा जवाब है। बोरीता ने कहा कि आने वाले वक्त में और दो तरफा दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना सिर्फ एक वक्ती फैसला नहीं है, बल्कि आपसी भरोसा बनाने का फैसला है। हम पूरी तरह अमन बहाल करने पर यकीन रखते हैं। बोरीटा ने इजराइल फिलिस्तीनी टकराव के दो मुल्कों के बनाने के हल पर जोर दिया और साथ ही कहा कि इजरायली सिक्योरिटी की भी इज्जत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल को मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का मोरक्को का फैसला एक मौका परस्त कदम नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल के नेगेव इलाके के येरोहम और डिमोना शहरों के मेयर मोरक्को के मूल के हैं। फिलिस्तीनियों के साथ अमन के लिए एक हल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मोरक्को ने हमेशा दो मुल्कों के हल को सपोर्ट किया है जो 1967 के बॉर्डर्स की बुनियाद पर है और साथ ही इजराइल की सिक्योरिटी की भी हिफाजत करता है। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामेह शुक्री ने सरबराह कॉन्फ्रेंस को रचनात्मक और गहन यानी कंस्ट्रक्टिव और गहरा बताया। उन्होंने मिस्र और इजराइल के बीच अमन समझौते की 43वीं सालगिरह का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। शुक्री ने अपने बयान में फिलिस्तीनियों पर ध्यान फोकस करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस ने फिलिस्तीनियों के साथ अमन बातचीत की अहमियत और दो मुल्क बनाने का हल और पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने के लिए जोर दिया है। उन्होंने रमज़ान के दौरान एक तरफा सरगर्मी के खिलाफ भी वार्निंग दी है। आपको आखिर में बता दूं कि कल अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड से मुलाकात के दौरान कहा था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए वाशिंगटन इजराइल के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि दोनों के बीच तेहरान के साथ बातचीत पर अब भी इख्तलाफ जारी है। ब्लिंकन ने कहा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन सरकार का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते पर पूरी तरह अमल में वापसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस बॉक्स में वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे वो ट्रंप के जरिए 2018 में अमेरिका को अलग किए जाने के बाद बाहर निकल गया था। इजराइल सरकार ने समझौते की शर्तों की सख्त मुखालिफत की है और कहा है कि ओरिजिनल समझौते को फिर से जिंदा करना ईरानी खतरे को रोकने के लिए नाकाफी है। आपको बता दूं कि वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते का ऐलान होने से पहले मिडिल ईस्ट में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। हाल ही में मिस्र के रेड सी के किनारे पर मौजूद शर्म शेख में इजराइल, मिस्र और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जॉर्डन के अकाबा शहर में जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिस्र और इराक के सरबराह मिले थे। और अब 27 और 28 मार्च यानी संडे और आज मंडे को इजराइल में अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मिस्र और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है। इन सभी मुलाकातों में जो बात साफ उभर कर सामने आई है, इससे साफ है कि ये सब मुलाकातें ईरान की बढ़ती ताकत का सामना करने की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट के मुल्कों को ये फिक्र है कि अगर ईरान न्यूक्लियर समझौता हो गया जिसके नतीजे में ईरान के खिलाफ पाबंदियां उठा ली जाएंगी और गैर मुल्कों में फंसी हुई रकम ईरान को वापस मिलेगी, जिसके नतीजे में ईरान और मजबूत हो जाएगा। अरब मुल्कों और इजराइल को लगता है कि ऐसे किसी समझौते के बाद अमेरिका का रवैया ईरान के सिलसिले में बदल सकता है। इजराइल में होने वाली मीटिंग के आखिर में जो बात कही गई है वो काफ़ी अहम है। ऐसा लगता है कि जिन अरब मुल्कों की हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रही हैं वो अब भी अपनी अवाम के सामने झूठ बोलना जारी रखना चाहती हैं कि वो इजराइल और फ़लस्तीन दो अलग अलग मुल्क बनवाने के लिए इजराइल से बात कर रहे हैं, जबकि ये हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब्राहम समझौते के तहत अरब मुल्कों के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए दबाव डाला था, उन्होंने पूरे जेरूसलम शहर को इजराइल की राजधानी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था और अमेरिका की एम्बेसी तेल अवीव से
से यरूशलेम शिफ्ट कर दी थी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि अब भी अरब हुक्मरानों के ज़रिए कहा जाए कि ईस्ट यरूशलेम को आने वाले वक्त में फ़िलिस्तीन की राजधानी बनाया जाएगा। दिखावे के लिए फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास से भी मुलाकातें शुरू कर दी गई हैं। इसी के तहत जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने रामल्ला में कल और आज मुलाकातें की हैं। जबकि हकीकत यह है कि गूगल ने नक्शे से फ़िलिस्तीन मुल्क ही ख़त्म कर दिया है और इजराइल के एजेंट अरब हुक्मरान अब भी अपने लोगों और दुनिया को धोखा देने में इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।